नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे डिवोर्स के बारे में। तो दोस्तों, जब कभी भी हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं तो वो कोर्ट जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि डिवोर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, दूसरा कंटेस्टेड डिवोर्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डिवोर्स के दो मुख्य प्रकार म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और कंटेस्टेड डिवोर्स में क्या फ़र्क होता है, कौन सा आसान है, कौन सा लंबा चलता है और किन परिस्थितियों में कौन सा केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन ये जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि डिवोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, डिवोर्स का मतलब होता है, कानूनी भाषा में डिवोर्स का अर्थ है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में विवाह का जो संबंध है उसका लीगल अंत। भारत में यह प्रक्रिया हर धर्म के लिए अलग अलग कानून से नियंत्रित होता है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। तो इसमें वीडियो बनाने वाला हूँ कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में हिंदू मैरिज एक्ट में कभी कैसे क्या करना है, कैसे होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में कैसे होता है, और अन्य जो एक्ट है उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो डिटेल्स में हर एक एक्ट का जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बात करूँगा मैं। लेकिन दोस्तों, चाहे कोई भी कानून लागू हो, डिवोर्स के दो प्रकार होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, कंटेस्टेड डिवोर्स। तलाक कब दायर किया जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में, या कंटेस्टेड डिवोर्स कब फाइल किया था, कितने आफ्टर द मैरिज कितने टाइम का गैप होना चाहिए वगैरह करके, या फिर कितने साल हो जाना चाहिए शादी के, ये सब डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो का जो मुख्य यह है कि हम डिवोर्स के बारे में जान रहे हैं कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और कंटेस्टेड डिवोर्स के अंदर फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की। नाम से ही पता चलता है कि आपसी सहमति से लिया गया तलाक होता है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सहमत होते हैं कि अब साथ में नहीं रहना है। ऐसे में दोनों मिलकर जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में। इसमें दोनों पक्ष कई बातों से पहले से सहमत होते हैं, लाइक फाइल करने के पहले ही सहमत हो जाते हैं, तभी तो म्यूचुअल कंसेंट होता है। लाइक बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी, किसे परमानेंट कस्टडी मिलेगी, किसे एक्सेस रहेगा, मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता कौन देगा और कितना देगा, कितना अमाउंट रहेगा, परमानेंट एलिमनी कितना रहेगा, प्रॉपर्टी का बंटवारा क्या रहेगा, आपस में जो सामान है वो एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, जो वाइफ है उसको स्त्रीधन मिला है कि नहीं मिला है, ये सब चीज़ें वगैरह जो सब चीज़ों पे सहमत हो जाते हैं। और इसके बाद जब वो लोग पिटीशन लगाते हैं तो कोर्ट जो है दोनों को कूलिंग पीरियड देता है। मतलब कैसा है, शादी हो गया है तो फाइल करने के बाद भी उनके मतलब जो जो टाइम पीरियड है मैं वो आने वाले वीडियो में बनाने वाला हूँ, मैं बताऊँगा आपको मैं। तो जो कूलिंग पीरियड देता है, कूलिंग पीरियड का मतलब होता है बेसिकली आसान भाषा में जो लोग समझ सके कि सोचने का समय। मतलब पति पत्नी कभी छोटी डिस्प्यूट के लिए भी कोर्ट पहुंच जाता है तो कोर्ट बोलता है पहले आप सोच लीजिए। तो जो भी टाइम रहता है पर्टिकुलर पीरियड, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो कूलिंग पीरियड देता है। अब कूलिंग पीरियड ओवर होने के बाद भी उनका डिसीजन रहता है कि नहीं, हमें साथ में नहीं रहना है, तो ऐसे में कोर्ट डिवोर्स डिक्री पास कर देती है। और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये जल्दी पूरी हो जाती है, इसमें विवाद भी नहीं होता क्योंकि दोनों पार्टी सहमत रहती है। अब ये हो गया म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। अब हम बात करेंगे कंटेस्टेड डिवोर्स क्या होता है। तो कंटेस्ट इसमें पति या पत्नी में से केवल एक व्यक्ति तलाक चाहता है जबकि दूसरा सहमत नहीं होता। लाइक हस्बैंड रेडी है डिवोर्स के लिए तो वाइफ रेडी नहीं है डिवोर्स के लिए। अगर वाइफ डिवोर्स चाहती है तो हस्बैंड नहीं चाहता है। तो ऐसे में जिस पार्टी को जिस पर्सन को डिवोर्स चाहिए रहता है वो अपने ग्राउंड्स पे, अलग अलग ग्राउंड से, अलग अलग एक्ट में, लाइक क्रूअल्टी है, डिजर्शन है, अडल्ट्री है, तो ग्राउंड्स लेके जिस पार्टी को डिवोर्स चाहिए रहता है वो कोर्ट में अर्जी लगाता है। मतलब एक पार्टी रेडी है, दूसरी पार्टी रेडी नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में क्या होता है कि दोनों पार्टी सहमत है कि हमें अलग होना है, तो म्यूचुअल कंसेंट में जॉइंट पिटीशन फाइल कर देते हैं। बट यहाँ पे कंटेस्टेड डिवोर्स में क्या है, मतलब हस्बैंड को डिवोर्स चाहिए तो वाइफ को नहीं चाहिए, वाइफ को चाहिए तो हस्बैंड को नहीं चाहिए। तो दोनों में से कोई एक पार्टी सहमत रहता है, एक पार्टी सहमत नहीं रहता है। ये आपको आसान भाषा में समझने के लिए, अब जिसे डिवोर्स चाहिए वो अपने अपने ग्राउंड्स पे डिवोर्स लगाएगा। जो भी एक्ट एप्लीकेबल होता है, एक्ट के बारे में भी बात करूँगा। स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इंडियन डिवोर्स एक्ट है, तो किस पे कौन सा एक्ट लागू होगा वो सब आने वाले वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। इसमें केवल और केवल म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और कंटेस्टेड डिवोर्स में फ़र्क क्या है। तो बेसिकली अभी हम कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जब एक पार्टी सहमत होगा और एक पार्टी असहमत होगा तो जिसको डिवोर्स चाहिए वो कोर्ट में केस फाइल करेगा, पिटीशन लगाएगा। तो ये कंटेस्टेड डिवोर्स कहलाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी और तनावपूर्ण होती है। लाइक जिसको डिवोर्स चाहिए वो केस फाइल किया है तो उसको तनाव तो रहेगा ही, या फिर सामने वाले को डिवोर्स नहीं चाहिए, उसके अगेंस्ट पे डिवोर्स केस फाइल कर दिया गया तो भी तनाव में रहेगा, क्योंकि एक पक्ष को डिवोर्स के लिए कानूनी आधार ग्राउंड साबित करने पड़ते हैं।
जैसे कि बताया आपको, क्रुअल्टी, डिजर्शन, अडल्ट्री, कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, गंभीर रोग, और भी ग्राउंड से जो अलग अलग एक्ट में दिए, जो मैंने जो भी ग्राउंड्स बताया आपको, एक्ट में आप रीड कर सकते हैं। ऐसे मामलों में कंटेस्टेड डिवोर्स में सुनवाई, गवाह और सबूत, और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो कंटेस्टेड डिवोर्स में समय भी ज़्यादा लगता है और मानसिक दबाव भी। इसलिए अगर पति पत्नी आपस में समझ लेते हैं और अलग होना चाहते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स सबसे सही और शांति भरा रास्ता है। अगर आपको लगता है कि अब नहीं रह सकते साथ में, तो दोनों को म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए जाना होता है, तो जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं। और एक पार्टी चाहती कि नहीं मुझे साथ में रहना, दूसरी पार्टी को लगता है कि ये ग्राउंड्स है, इस ग्राउंड्स के बेस पे मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहता, तो वो म्यूचुअल या कंटेस्टेड डिवोर्स लगाता है। तो दोस्तों आज हमने बात किया कि कंटेस्टेड डिवोर्स और म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में क्या फ़र्क होता है। तो मैं लास्ट में इतना और बता देना चाहूँगा ताकि आप समझ जाए। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स मतलब दोनों पार्टी रेडी है डिवोर्स के लिए। कंटेस्टेड डिवोर्स मतलब एक पार्टी रेडी है, दूसरी पार्टी रेडी नहीं है। तो जो पार्टी रेडी रहेगा, जिसको चाहिए रहेगा डिवोर्स, वो अपने ग्राउंड्स पे अर्जी लगाएगा। ठीक है। तो जब एक पार्टी केस फाइल करती है कोर्ट में, तो वो हो जाता है कंटेस्टेड डिवोर्स, और जब दोनों पार्टी साथ में लगाती है तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो जाता है। तो आने वाले वीडियो में मैं अभी म्यूचुअल कंसेंट जो डिवोर्स है उस पर सीरीज़ बनाने वाला हूँ, लाइक म्यूचुअल कंसेंट हिंदू मैरिज एक्ट में, म्यूचुअल कंसेंट अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, म्यूचुअल कंसेंट अंडर द इंडियन डिवोर्स एक्ट, जिसे डिवोर्स एक्ट भी कहते हैं। और उसके बाद तो ये एक्ट जो है वो कौन कौन से लोगों पे कब लागू होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट किस पे लागू होगा, हिंदू मैरिज एक्ट किस पे लागू होगा, इंडियन डिवोर्स एक्ट किस पे लागू होगा, उसके अंदर अगर म्यूचुअल कंसेंट में जाना है तो कौन से सेक्शन में फाइल होगा, कितना टाइम पीरियड आपको वेट करना है फाइलिंग करने के पहले, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आने वाली वीडियो में मैं वो सब सीरीज में बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने केवल बात किया है कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और कंटेस्टेड डिवोर्स में फ़र्क क्या होता है डिटेल्स में, ताकि आप लोग आसान भाषा में समझ सके कि ये जो दो प्रकार है, कब कंटेस्टेड डिवोर्स लगाना है, कब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लगाना है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि डिवोर्स के दो प्रकार होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और कंटेस्टेड डिवोर्स, और दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और पूरा केस में कितना समय खत्म होता है, कितना टाइम लगता है। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।